अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आप लोगों को क्रिप्टो सॉल्यूशन चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको मेरी जो पहले वाली वीडियोस हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में, ठीक है, कि आप मूविंग एवरेजेस को किस तरह जो है वो ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर उनसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को किस तरह से आप देखते हुए ट्रेड ले सकते हैं। मूविंग एवरेजेस दो किस्म की होती हैं, एक है SMA जिसे बोलते हैं यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि SMA। जो सिंपल मूविंग एवरेज है, कोई भी यानी कि अगर आपने कोई भी मूविंग एवरेज लगाया हुआ है इंडिकेटर उसका, ठीक है, तो वो आपको कोई भी डेज़ का लगाया हो, चाहे वो 200 डेज़ का है, 9 डेज़ का है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इसकी प्राइस चेंज करता हूँ 9 डेज़ से 50 डेज़ करता हूँ, तो ये मुझे 50 डेज़ के हिसाब से प्राइस बताएगा। ये जो भी नंबर इंडिकेटर्स के साथ होता है, लेट्स से कि यह है मूविंग एवरेज 200 है, तो इसका मतलब है कि ये पिछले 200 दिनों की प्राइस का एवरेज है। जो प्राइस मूव करती आ रही है वो उससे पिछले 200 दिनों की एवरेज के हिसाब से मूव करती है, ठीक है। ये उसकी लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन। और जो 50 डेज है वो ऑब्वियसली 50 डेज की एवरेज के हिसाब से चलती है। और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दोनों में फ़र्क ये है कि जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, वो हिस्टोरिकल डाटा की कैलकुलेशन से चलती है, उसके हिसाब से अपने जो है लाइन जो है वो आगे से जनरेट करती जाती है। जबकि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका ज़्यादातर जो कॉन्सेंट्रेट या ज़्यादातर चीज़ों से वो कैलकुलेशन लेती है, वो करंट प्राइस को देखते हुए कैलकुलेशन करके आपको वो लाइन बना के देती है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जो ट्रेडर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो प्रिसाइज आप इस तरह करने के डाटा के लिए वो EMA का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अभी हम लोग अभी इस टाइम है ट्रेडिंग व्यू पे, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था किस तरह ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट ओपन है, इसमें दो मूविंग एवरेज लगी हुई हैं, ठीक है जी। हमारे पास है 50 डेज़ की और 200 डेज़ की, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक को क्लोज करता हूँ और इंडिकेटर्स में जाके आप यहाँ पे लिख सकते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में जाके आपने क्लिक किया, इधर अपने हिसाब से उसने मूविंग एवरेज 9 का डाल दिया है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका सेटिंग है। अब इधर से जाके कुछ भी अपनी लेंथ जो है वो चेंज कर सकते हैं 50। उसके बाद मेथड आप देख लें, मेथड लिखा हुआ है सिंपल मूविंग एवरेज, आप इसको EMA में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड अभी सिंपल ही है। स्टाइल में जाएंगे, आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कलर में होना चाहिए, जैसे आप कहते हैं रेड, ठीक है जी। लाइन थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी थिकनेस की लाइन होनी चाहिए, क्लोज कर दें। आपके पास सेम रेड कलर की लाइन आ गई 50 की, और मुनासिब थिकनेस में आ गई जो आपने सेलेक्ट की हुई थी। और क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू है और ये सिर्फ और सिर्फ फ्री अकाउंट है, इसमें आपको प्राइस आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंडिकेटर जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली तीन इंडिकेटर फ्री ऑफ कास्ट जो है ऐड कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादातर मूविंग एवरेज ऐड करने के लिए जो है वो किसी भी एक्सचेंज पे जाना होगा, नहीं तो फिर ट्रेडिंग व्यू पे जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो लेनी होगी। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी जो कम दिनों वाली मूविंग एवरेज है, वो ज़्यादा दिनों वाली मूविंग एवरेज को जब भी क्रॉस करती है, उसके साथ क्रॉस बनाती है, तो वहाँ से प्राइस जो है वो बुलिश बन जाती है, बुलिश हो जाती है, मीन के एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको अभी आपके पास मूविंग एवरेज है, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उनको देखते हुए कैसे ट्रेड लेनी है वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखें प्राइस, ये एक्चुअली बड़ा टाइम फ्रेम है डेली का। यहाँ पर से 50 डेज की मूविंग एवरेज है और 200 डेज की मूविंग एवरेज है। जब यहाँ से दोनों का क्रॉस होता है, ठीक है, ये है क्रॉस, यहाँ से दोनों का क्रॉस होता है, 50 200 को क्रॉस करके अबव चली जाती है, तो इसमें एक टर्म है, टेक्निकल टर्म है, इसे बोलते हैं गोल्डन क्रॉस।
गोल्डन क्रॉस का मतलब होता है कि जब भी ये हो जाए किसी टाइम फ्रेम में, तो वहाँ से प्राइस जो है, अगर अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ये गोल्डन क्रॉस हो तो प्राइस ज़्यादा देर तक जो है वो अप ट्रेंड में रहने के इम्कान होते हैं। और अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम पे डेथ क्रॉस बन जाए, डेथ क्रॉस होता है जो कि अभी देखें, आप डेली में देखेंगे तो आपको इसमें क्या है कि गोल्डन क्रॉस बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप इसको ले जाएं वीकली पे, तो आपको सेम उसी जगह पे एक डेथ क्रॉस भी प्ले करता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी। अभी आप देखें डेली में प्राइस जैसे ही गोल्डन क्रॉस बना, ठीक है, डेली में ऑब्वियसली वो शॉर्ट टाइम फ्रेम है वीकली से, तो वो जल्दी प्ले आउट करेगा। जैसे ही गोल्डन क्रॉस बना इस पॉइंट पे तो प्राइस बुलिश हो गई। अभी इस पॉइंट पे ये डेथ क्रॉस बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे है और डेथ क्रॉस बन रहा है। डेथ क्रॉस का मतलब होता है कि प्राइस जो है वो बेरिश ट्रेंड में जाने वाली है, या फिर ज़्यादातर बेरिश ट्रेंड में रहने का इम्कान है। ठीक है, अभी इस पे ये क्या हुआ है कि एक ट्रेंड बन गया है डेथ क्रॉस, और ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस ज़्यादा बेरिश में जाने का इम्कान है। तो क्या होगा कि अभी प्राइस आपकी बैठी हुई है सपोर्ट पे। अभी एक और मैं बात बताता चलूँ कि जितनी बड़ी मूविंग एवरेज होगी उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, और जितनी ही छोटी मूविंग एवरेज होगी उतनी ही वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, और सेम थिंग है कि बड़ी ज़्यादा दिनों की जो मूविंग एवरेज की लाइन है वो ज़्यादा बड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस साबित होती है, और जो छोटे दिनों की होती है वो वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस साबित होती है। अभी इस टाइम आप वीकली पे देखेंगे तो ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अभी डेली में क्या हुआ, आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो आपको क्या हुआ कि गोल्डन क्रॉस प्ले आउट करता हुआ नजर आया। ठीक है, जो कि यहाँ से आया और इसने स्टार्ट हुआ, प्राइस अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ 16,763 से। ठीक है, और तब तक ये बनने के करीब था, यानी कि इस पॉइंट बता दें, इधर आके इसने गोल्डन क्रॉस बना दिया। प्राइस वहाँ से इसको टच किया 19,000 से टच करता हुआ चला गया 31,000, यानी कि ऑलमोस्ट 50% जो है उसमें पंप आया मार्केट में। अभी क्या है कि अभी मार्केट थोड़ा फिर से गिर रही है। ठीक है, लेकिन जो डेली के चार्ट देखें, ठीक है, तो उसमें अभी भी आपका मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर है। अभी डेली में स्टिल जो है वो बता रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। समझ आ गया जी आपको कि जितनी बड़ी मूविंग एवरेज होगी उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी, जितनी वीक मूविंग एवरेज होगी उतनी स्ट्रॉन्ग और वीक रेजिस्टेंस होगी। अभी हम चलते हैं बाइनेंस पे, एक्सचेंज पे, जिधर मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस ऐड की हुई हैं। आपको थोड़ा समझ आ जाए इसके लिए मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी इस तरह से जाके आपने चार्ट को बड़ा कर लेना है। आपके पास अकाउंट है तो आपने लाजमी साइन इन करना है इसमें। अभी आपके सामने BTC का चार्ट आ गया जी। टाइम फ्रेम डेली का है, आप 4 आवर में भी जा सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिधर भी देखना चाहें उधर जाकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ इसमें कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट और आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अभी क्या है कि आप ज़्यादातर जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं वो 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। मीन के शॉर्ट टर्म जो ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। और जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेड ओपन रखते हैं और बड़ा मुनाफा कमा के बाद में मार्केट पे अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं। जो ट्रेडर सबसे यूज़ करते हैं वो 1 आवर, 4 आवर और डेली का चार्ट होता है। अभी आप यहाँ पे गए, आपको एक इंडिकेटर्स का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करनी है टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर। और जितने भी इसमें, क्योंकि ये एक्सचेंज है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से इधर 6 इंडिकेटर्स ऐड हैं, सॉरी 6 कह रहा हूँ, 10 है, 10 मूविंग एवरेजेस हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी किसी भी दिन का मूविंग एवरेज लगा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ज़्यादा मूविंग एवरेज ना लगाएं। जो बेस्ट है ट्रेडिंग लेने के लिए, ठीक है,
अगर आपने लेना है तो ट्रेडिंग मूविंग एवरेज लगाना है तो 9, ठीक है, 50, 100, 200 ये बेस्ट है। और अगर 21 भी आप लगाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो है ये बेस्ट है। 9 जो है हमेशा प्राइस के साथ साथ मूव करती है क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। तो लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर चली जाए तो इससे ऊपर चली जाए तो आपका बहुत यानी कि ज़्यादा प्राइस का ऊपर रहने का इम्कान होता है। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। आप डेली में जाएं बड़े टाइम फ्रेम पे और आप 9 जो है मूविंग एवरेज वो देखें। यहाँ से मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है इसने, प्राइस ने। अभी देखें यहाँ से ब्रेक किया, प्राइस ऊपर है तो ऊपर है, बिल्कुल इससे ऊपर। आपको ये बहुत अच्छी सपोर्ट मार्केट में प्राइस को देते हुए नज़र आएगी, ठीक है। फिर जैसे इसको ब्रेक करेगी शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस नीचे जाएगी, बाद में फिर ऊपर जाएगी, ठीक है जी। तो आई होप मूविंग एवरेज जो है आपको क्लियर हो गई होगी कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती हैं। इस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी बड़ी मूविंग एवरेज उतनी बड़ी सपोर्ट, और जितनी बड़ी मूविंग एवरेज उतनी बड़ी ही रेजिस्टेंस होगी। अगर प्राइस नीचे है, देखें यहाँ पर से, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। आप यहाँ पर देखें प्राइस जब जब से ब्रेकडाउन हुई है 69,000 से, उसके बाद नीचे आके गिरी यहाँ पे, फिर प्राइस आहिस्ता 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 ऊपर गई और इसको रिजेक्शन मिली मूविंग एवरेज 200 से। जब से प्राइस आपने देखा है कि इधर से 48,000 से रिजेक्ट हुई है, तब से प्राइस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। आपका डेथ क्रॉस बन रहा था इस पॉइंट पे, ठीक है, 49,000 के पॉइंट पे आपका डेथ क्रॉस बना है। उसके बाद से प्राइस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में गई और क्या हुआ कि अपना जो शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि प्राइस ने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, ब्रेक करके अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसको उसने सपोर्ट बना लिया। अभी क्या हुआ कि प्राइस अभी 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ही मूव कर रही है। क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से ऊपर चलेगी, जाके एक दफ़ा रेजिस्टेंस लेके फिर से मूविंग एवरेज को टच किया एज अ सपोर्ट। तो क्या हुआ कि 200 मूविंग एवरेज ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रिएक्ट किया, फिर बाद में प्राइस जो है वो अपर लेवल तक मूव कर गई। अभी एक दफ़ा फिर अपनी 200 डेज की मूविंग एवरेज को ऐसा लगता है कि ये टेस्ट करने के लिए आ रही है प्राइस। तो बाकी खैर ये तो कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दो चीज़ें हैं। टेक्निकल जो हम इंडिकेटर्स लगा के प्राइस को देखते हैं, और फंडामेंटल जो है कि आपका न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट में क्या न्यूज़ है, ठीक है, या फिर कौन से इवेंट चल रहे हैं जो प्राइस को मुतासर करेंगे। कि एकदम से ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चले जाए, या ये भी हो सकता है कि यहाँ से प्राइस बुरी तरह ब्रेक डाउन हो और फिर जो 200 मूविंग एवरेज है उसके नीचे जाके प्राइस बैठ जाए, वो एज अ फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिएक्ट करना शुरू कर दे, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो में मूविंग एवरेज के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो और आप जानना चाहते हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर देने की, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।